अयोध्या राम मंदिर इतिहास जानने के लिए हुई खुदाई में अनेकों रिकॉर्ड मिले, जिनसे यह पता चलता है कि गुप्तवंशी सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उसके काफी समय बाद भी अयोध्या ही गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन समय के महाकवि कविदास ने भी अयोध्या राम मंदिर और उसके पौराणिक इतिहास का अपने महाकाव्य रघुवंश में कई बार जिक्र किया है। इसी तरह आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व तक एक महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र का स्थान था। एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान तब मिली जब यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हो गया। तब इसका नाम साकेत था, जो अयोध्या राम जन्मभूमि का एक पौराणिक नाम भी है। चीनी भिक्षु फाहियान ने भी यहाँ अयोध्या राम मंदिर के साथ कई बौद्ध मठों के होने का वर्णन किया। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हायन सॉन्ग भी आया था। उसके अनुसार यहाँ पर 20 बौद्ध मंदिर उपस्थित थे, जहाँ 3000 भिक्षु रहते थे। और यहाँ पर हिंदुओं का एक प्रमुख और अति भव्य अयोध्या राम मंदिर भी था, जहाँ पर लोग रोज हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए आते थे। इसके बाद प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद का शासन आया, तो उसने अयोध्या राम मंदिर पर से सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलाखों को उखाड़कर उन पर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर फॉरेन एवेडर्स का अटैक बढ़ गया। इन एवेडर्स ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या राम मंदिर में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन ऐसे कई आक्रमणों को झेलने के बाद भी अयोध्या राम मंदिर अपनी भव्यता के 14वीं शताब्दी तक किसी प्रकार बचा रहा। इतिहासकारों द्वारा यह भी कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल तक अयोध्या राम मंदिर मौजूद था, लेकिन 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही अयोध्या राम मंदिर का इतिहास बदलने लगा। मुगलों द्वारा अयोध्या नगरी को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए और आखिरकार 1528-29 में इस भव्य अयोध्या राम मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह मुगल बादशाह बाबर के पिता सालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद नुमा ढांचे का निर्माण कराया। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अपने अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने राम जन्मभूमि के स्थान पर मस्जिद निर्माण का आदेश दिया। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर के स्थान पर बनाई गई मस्जिद में खुदे संदेशों से इसका साफ संकेत भी मिलता है। इसमें एक संदेश में खास तौर से जिक्र किया हुआ है, जन्नत तक इसके न्याय के चर्चे। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बाकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि इसका भी जिक्र मिलता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यहाँ राम मंदिर की भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी। वही यूरोपियन जेसूट मिशनरी जोसेफ टाइट टॉलर के अकाउंट डिस्क्रिप्शन इंडी के अनुसार इस समय तक भी इसी चबूतरे के रूप में राम मंदिर के कुछ अवशेष बाकी थे। लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब के समय में अयोध्या के गवर्नर फिदाई खान ने औरंगजेब के आदेश पर 1660 ईडी में राम मंदिर और हिंदुओं द्वारा प्रभु श्री राम की जन्मभूमि माना जाने वाला रामकोट फोर्ट्रेस तोड़कर अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए मीर बाकी द्वारा बनाए गए मस्जिद के ढांचे को एक भव्य मस्जिद का रूप दे दिया। इसके बाद समय समय पर स्थान पर बार बार मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन चलते रहे। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो का पार्ट 2 समाप्त होता है। अगला पार्ट हम ले आएंगे अगले हफ्ते। जय श्री राम।